जय श्री राधे। श्रवण कृष्ण पक्ष की कामिका अथवा कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रवण कृष्ण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, हे प्रभु, श्रवण कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका कौन सा देवता है, क्या विधि है, क्या पुण्य है, सो कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं संसार के हित के लिए तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। इस एकादशी का नाम कामदा और कामिका है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। ब्याही हुई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रवण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उरग, पन्नग सबके पूजन का फल मिल जाता है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन हरि का यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता, ना उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रत्न, मोती, पन्ना, मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल द्वारा पूजन से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से केशव भगवान का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, सींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुँचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली है, उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं जान सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। हे कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महात्म्य सुनकर बैकुंठ को चला जाता है। बोले विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको प्रथम प्राप्त हो जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राधे।